इतनी डेस्परेट, वो भी उस बात के लिए। आई लाइक इट। अगर ये हमारी फर्स्ट नाइट के लिए रहता तो। बानी को अब रियांश की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे बस वो सच्चाई जाननी थी। बानी चिल्लाकर बोली, बंद करो अपनी बकवास और मुझे ये बताओ कि क्या सच में मेरे पापा जिंदा है। ये बोलकर बानी रियांश को देखने लगी। रियांश बानी को बाहों में पकड़कर खुद के करीब खींचकर बोला, जिंदा है वो। फिर उसे छोड़कर बोला, तुम्हारा बाप जिंदा है बानी। रियांश की बात सुन बानी हैरानी से रियांश को देखने लगी। बानी हकलाते हुए बोली, कहाँ है वो? रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, ये बात तो तुम उस कबीर से पूछना बेबी। बानी हैरानी से बोली, कबीर? रियांश बानी की आंखों में देखकर सर्द लहजे में बोला, हाँ कबीर, जिसकी तुम इतनी इज्जत करती हो, वो खुद तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ही इज यूजिंग यू बेबी। उसे सब पता है। मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताऊंगा। अब पूरी बात तुम्हें तुम्हारा चीफ उर्फ कबीर बताएगा। ये बोलकर रियांश रूम से चला गया। बानी वहीं बालकनी में धम से नीचे गिर गई। उसे 2 साल पहले रियांश ने बानी के कान में कहा था, कहीं तुम्हारा बाप जिंदा तो नहीं। ये बोलकर रियांश पानी में गिर गया था। बानी वो बात याद करके रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। बानी रोते हुए बोली, पापा जिंदा है। अगर जिंदा है तो कहाँ है? और कबीर? कबीर वो इन सब में कैसे शामिल है? क्या मतलब था रियांश का? बानी खुद से ही सवाल करने लगी। वो रोने लगी, फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नो बानी नो, ये रोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। बानी उठकर रूम में गई। वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन रियांश रूम में नहीं था। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी सारी ज्वेलरी निकाल रही थी और खुद को गौर से शीशे में देख रही थी। इस वक्त बानी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। बानी खुद को देखते हुए बोली, मैं ये कभी नहीं चाहती थी, कभी नहीं। बोलकर बानी इधर उधर देखने लगी। उसे पता नहीं था कि उसका सामान कहाँ है। बानी को काउच पर रियांश की एक व्हाइट शर्ट दिखी। बिना कुछ सोचे रियांश की शर्ट उठाकर वो बाथरूम में चली गई। करीब 15 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने बस रियांश की शर्ट पहन रखी थी। ठीक उसी वक्त रियांश भी रूम में आया। दोनों की नजरें आपस में मिली तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। बानी ने कुछ पल बाद अपनी नजरें फेर ली। रियांश की नजर बानी की बॉडी पर गई और बानी को देखते हुए रियांश के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। बानी को अपने ऊपर रियांश की नजरें महसूस हो रही थी, पर वो इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। बानी काउच की तरफ गई। उसका रियांश के साथ सोने का कोई प्लान नहीं था। इससे पहले बानी काउच तक पहुंचे, रियांश ने उसे गोद में उठा लिया। बानी हैरानी और घबराहट के साथ रियांश की ओर देखने लगी। रियांश बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, वाइफी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम काउच पर सोने जा रही थी। बानी रियांश को घूर कर बोली, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की सोची तो। रियांश बानी को बेड पर लिटाकर खुद उसके बगल में लेटकर बोला, बेबी, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी आज तुम सुबह से बहुत कुछ झेल चुकी हो, अब मुझे नहीं झेल पाओगी। ये बोलकर रियांश ने बानी को कसकर पकड़ लिया। बानी रियांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रियांश उसे नहीं छोड़ रहा था। आखिर में थक कर बानी सो गई। इस बात से अनजान कि कल उसे क्या पता चलने वाला था। अगली सुबह बानी बिस्तर से उठने ही वाली थी कि उसे अपनी कमर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। बानी नीचे देखने लगी तो रियांश का हाथ उसकी कमर पर था। बानी घूरकर रियांश के हाथ को फिर रियांश के चेहरे को देखने लगी। रियांश की आंखें बंद थी। बानी रियांश को बुरी तरह से घूर रही थी। रियांश आंखें बंद किए हुए बोला, ऐसे मत घूरो बेबी, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। रियांश की बात सुन बानी हैरानी से उसे देखने लगी। रियांश आंखें खोल बानी के ऊपर आकर बोला, वर्स्ट मॉर्निंग वाइफी। बानी रियांश को देखते हुए बोली, वर्स्ट मॉर्निंग, और फिर कुछ पल रुककर बोली, हबी। ये सुनते ही रियांश के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। रियांश बानी के चेहरे पर झुककर भारी आवाज में बोला, वाइफी, तुम्हारे इस हबी को मॉर्निंग किस चाहिए? बानी रियांश को पुश करते हुए बोली, हटो तुम, मैंने ब्रश नहीं किया है। तभी रियांश ने बानी के गाल पर किस कर लिया। बानी हैरानी से रियांश को देखने लगी। रियांश बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे होठों पर किस करने वाला हूँ? वेल वाइफी, तुम्हारी सोच वाइल्ड होती जा रही है। ये बोलकर रियांश आई विंग करके बानी के ऊपर से उठ गया और रूम से बाहर चला गया। वहीं बानी का चेहरा लाल पड़ गया था। बानी बेड से उठकर बोली, पागल आदमी। बानी बालकनी का डोर स्लाइड करके वहां गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद करके लंबी सांस लेने लगी। करीब 10 मिनट बाद बानी वापस रूम में आई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अब क्लोसेट कहाँ है? ये बोलकर बानी पूरे रूम में देखने लगी। तभी एक तरफ उसे 2 डोर दिखे तो वो पहला डोर खोलकर देखने लगी, वो वॉशरूम था। फिर बानी ने दूसरा डोर खोला जो कि क्लोसेट रूम था। क्लोसेट रूम काफी बड़ा था और एक तरफ रियांश के कपड़े रखे थे। बानी दूसरी साइड देखने लगी। वहां बानी के लिए कपड़े रखे थे, वो भी हर तरह के। बानी कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, क्या पहनूं? मम्मा बोलती थी कि शादी के बाद साड़ी पहननी चाहिए, पर हर रोज साड़ी पहनना मेरे बस की बात नहीं है। पर आज फर्स्ट डे है तो आज पहन लेती हूँ, फिर कबीर से भी मिलने जाना है, मैं और वेट नहीं कर सकती। ये बोलकर बानी ने एक येलो कलर की नेट की साड़ी उठाई और वॉशरूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसने स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। बानी की साड़ी बेड पर रखी थी। बानी वीडियो देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। करीब 15 मिनट तक ट्राई करने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बेड पर बैठ गई। बानी अपना सर नीचे करके बैठी ही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बानी सर उठाकर देखने लगी तो रियांश उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। रियांश बानी को देखते हुए बोला, क्या हुआ? बानी चिढ़कर बोली, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है तुम्हें? मुझसे एक साड़ी भी नहीं पहनी जा रही है। रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। बानी कंफ्यूज होकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें पता चल जाएगा वाइफी, नाउ गेट अप। रियांश की बात सुन बानी बिना कुछ बोले खड़ी हो गई।
रेयांश घुटनों के बल बानी के सामने बैठा और बेड से साड़ी उठाकर उसे साड़ी पहनाने लगा। इसी के साथ रेयांश के फेस पर ईविल स्माइल आ गई। वहीं बानी की आंखें बड़ी हो गई थी। रेयांश के हाथ बानी की बॉडी पर टच हो रहे थे, जिसे महसूस कर बानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रेयांश के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उनके बीच सब कुछ बहुत इंटेंस हो गया था। कुछ देर में रेयांश खड़े होकर साड़ी का पल्लू बानी के कंधे पर डाल उसकी आंखों में देखने लगा। बानी रेयांश की इंटेंस नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें नीची कर ली। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। फिर बानी के पीछे खड़े होकर बानी के बालों को एक साइड कर उसकी ब्लाउज की डोरी बांधने लगा और उसकी पीठ पर किस करने लगा। बानी की पीठ पर किस करने के बाद बानी के कंधे से अपने दोनों हाथ फेरते हुए बानी की मुट्ठियों तक पहुंच गया और बानी की मुट्ठियां खोल दी। बानी मिरर से रेयांश को देख रही थी। रेयांश भी मिरर से ही बानी को देख रहा था। रेयांश बानी को चूड़ियां पहनाते हुए बानी के हाथों को सहला रहा था। चूड़ियां पहनाने के बाद रेयांश ने एक इयररिंग उठाकर बानी के ईयर लॉब को अपने होठों से छूकर उसे इयररिंग पहनाया। रेयांश बानी को पलटकर उसके होठों से अपने होठ जोड़ उसे पागलों की तरह किस करने लगा। वही बानी पहले तो हैरान हो गई, फिर रेयांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रेयांश बानी के इतने करीब आकर अपने होश खो रहा था। वो बानी को अपने और करीब कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद रेयांश ने बानी के होठों को छोड़ दिया। बानी गहरी सांस ले रही थी। उसके होठ सूज गए थे। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। रेयांश बानी की आंखों को कुछ पल देख वहां से चला गया। बानी गेट की तरफ देखते हुए बोली, यूज एंड थ्रो, यही हो रहा है मेरे साथ। ये बोलते हुए बानी की आंखों में आंसू बह गए। बानी आंसू साफ करके बोली, नो बानी, ये रोने का वक्त नहीं है, अभी मुझे स्ट्रांग रहना है। ये बोलकर बानी रूम से बाहर आ गई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ बस सन्नाटा था। बानी खुद से बोली, इस फ्लोर को मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगी। बानी लिफ्ट से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गई। बानी जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई उसे मानसी दिख गई। बानी बोली, मानसी। बानी की आवाज सुनकर मानसी पलटकर बानी को देखने लगी। मानसी बानी के पास आकर बोली, अरे भाभी, आप आ गई, चलिए हम डाइनिंग हॉल में चलते हैं। आप तो पहली बार जाएंगी डाइनिंग हॉल में। मानसी की बात पर बानी ने बस मुस्कुरा दिया। मानसी बानी को डाइनिंग हॉल में ले गई। वहां सब थे सिवाय रेयांश के। शलाका बानी को देखते हुए बोली, ओ, तो तुम्हारी सुबह हो गई, काफी जल्दी आ गई ना। शलाका की बात सुनकर बानी उसे कुछ पल देख अपनी नजरें नीची कर खड़ी हो गई। विहान बोला, बड़ी मॉम, बानी कल थक गई थी इसलिए लेट हो गया, लीव इट। टिया बोली, हम भी थक गए थे, पर हम सब भी तो उठ गए। विहान टिया को घूरकर बोला, शी इज ब्राइट टिया। विहान की बात सुनकर टिया का मुंह बन गया। इससे पहले कोई कुछ कहता बानी बोली, मेरे लेट आने से किसी का खाना तो नहीं रुका ना? ऐसा तो नहीं है कि मेरे बिना खाना स्टार्ट नहीं होता या रेयांश के बिना? जहां तक मुझे पता है रेयांश आप लोगों के साथ खाना खाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, सो आगे से आप लोग मेरा वेट भी मत करना। ये बोलकर बानी चेयर पर बैठ गई। बानी की बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बानी ऐसे जवाब देगी। वहीं नमन के चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जो किसी के देखने से पहले ही गायब हो गई। प्रदीप कड़क आवाज में बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट बानी। बानी टेढ़ा मुस्कुराकर बोली, मैंने तो अपनी लिमिट क्रॉस की ही नहीं है मिस्टर ओबरॉय। उप्स, सॉरी डैड, मैंने तो बस लॉजिक वाली बात की है। बानी की बात सुनकर प्रदीप ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। वहीं नमन और विहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या रेयांश सच में बानी का यूज कर रहा है? क्या पता चलने वाला है आज बानी को? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। इससे पहले कोई कुछ और बोलता, रेयांश